जोहार। स्वागत है सभी झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के छात्रों का, और स्वागत है वैसे लोगों का भी जो छात्र नहीं है लेकिन फिर भी बस नॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं। खैर, हम आज देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से एक किताब नागपुरी गाइड्स ऑफ मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि झारखंड सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए लिखी गई है, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक ही है। तो ये किताब तीनों एग्ज़ाम्स में काम आएगा। जो वैसे छात्र हैं जिन्होंने लैंग्वेज पेपर में नागपुरी लिया है, तो पूरे भरोसे के साथ ये किताब ले सकते हैं। बहुत ही मेहनत से लिखी गई है। हाँ, अभी एक दो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो सकता है गलत मिले, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूट्यूब पर जितने भी क्वेश्चंस है उसको ध्यान से देखा जाए। जो किताब है वो किताब खोल लेना है, और किताब खोलने के बाद यूट्यूब पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे मिलाते चलना है ना। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जहाँ अगर गलती मिल जाता है, कहीं एक आध गलती है ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। खैर, हम देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करु कंठ में समाय के, भाषा पठन ज्ञान भरे हिया में आए के, भाषा पठन ज्ञान। ऊपरे देवल कविता पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? ऑप्शन ए है कलम, बी ऑप्शन है चलते चलते, सी ऑप्शन है माय सरस्वती, डी ऑप्शन है सरई फूल। तो देखो, एक कविता का पंक्ति दिया गया है और पूछा गया है कि ये कविता का पंक्ति किस कविता से है। ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करु कंठ में समाये के, भाषा पठन ज्ञान भरे हिया में आए के, भाषा पठन ज्ञान। तो ये जो कविता है किससे लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माय सरस्वती, है ना। माय सरस्वती जो कविता है उससे ही ये पंक्ति लिया गया है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माय सरस्वती कविता में वंदित सुरसेवी के कहल जाए है? माय सरस्वती कविता में वंदित सुरसेवी के कहल जाए है? ऑप्शन ए है माय दुर्गा, बी ऑप्शन है माय सरस्वती, सी ऑप्शन है माय काली, और डी ऑप्शन है माय सरना। इसका सही उत्तर तो तुम जान ही रहे हो, क्या होना चाहिए? माय सरस्वती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मामा भगना कहनी में के हर नदी पार होवे खोजत रहे? ऑप्शन ए है बूढ़ा और बुढ़िया, ऑप्शन बी है नाती और बुढ़िया, ऑप्शन सी है मामा भगना, ऑप्शन डी है बुढ़िया और नातिन। तो देखो, मामा भगना जो लोक कथा है उसमें पूछा गया है, ये जो कहानी है इससे पूछा गया है कि कौन जो है नदी पार होना चाह रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुढ़िया और नातिन। बुढ़िया और नातिन जो है नदी पार होना चाह रहे थे। इसमें नाती का जिक्र नहीं है, ठीक है, ना ही कोई बूढ़ा का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेठ मामा भगना कहनी में अपन आदमी भेज के धरवाए आनलक? ऑप्शन ए है भगना मन के, बी ऑप्शन है मामा मन के, सी ऑप्शन है नातिन मन के, और डी ऑप्शन है बुढ़िया के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या कहा जा रहा है इसमें? सेठ मामा भगना कहनी में अपन आदमी भेज के धरवाए आनलक। तो देखो, जो भगना है वो ठग के, या तो कहा जा सकता है मामा के नाम से सेठ से कुछ रुपये उठा लेता है ना, और उसका भरपाई करने का जिम्मा किसके ऊपर आ जाता है? मामा के ऊपर। और सेठ फिर जो है उसके मामा को पकड़ के लाता है। इस कहानी में ऐसा बताया गया। देखो, ये एक हास्य तरीके का कहानी है ना, मनोरंजक कहानी है, हल्का फुल्का कहानी है। तो इस कहानी में जो सेठ है किसको पकड़ के लाने को कहता है? तो
ये मामा को बोलता है ना, उसके जो मामा थे उनको पकड़ के लाने के लिए कहा जाता है सेठ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन शुभ कविता कर अनुसार लक्ष्य के पावेक लागिन का करे होवेला। ऑप्शन ए है मजाक, बी ऑप्शन है विचार, सी ऑप्शन है कर्तव्य और डी ऑप्शन है सोच। कविता है नवीन शुभ। तो इस कविता के अनुसार लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो देखो, तुम भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी में क्या लगता है, मजाक से एग्ज़ाम निकलेगा या विचार से, कर्तव्य से या सोच से निकलेगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ऑप्शन सी, यानी कि कर्तव्य। आपका जो कर्तव्य है उसको बढ़िया से करना चाहिए, है ना, ठीक ढंग से करना चाहिए। जो कर्तव्य है उसको, उस पर मजाक नहीं करना चाहिए, ना ही केवल विचार करना चाहिए, ना ही केवल सोचते रहना चाहिए। कर्तव्य जो है उस पर अमल करके ठीक ढंग से उसको करना चाहिए, तब हम जो है अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन सही है। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपन कर्तव्य और कर्म करे मनुख के का भेटायला। क्वेश्चन नंबर देखो एक बार फिर से, अपन कर्तव्य और कर्म कर ले मनुख के का भेटायला। ऑप्शन ए है मंजिल, बी ऑप्शन है संतुष्टि, सी ऑप्शन है सुख और डी ऑप्शन है देवल सौभे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो है मंजिल, संतुष्टि, सुख और देवल सौभे। तो देखो, अपना कर्तव्य और कर्म को करने से संतुष्टि भी मिलता है, सुख भी मिलता है, लेकिन ये जो कविता है उसमें क्या मिलता है, कविता के अनुसार जो है क्या मिलता है, नवीन शुभ जो कविता है उससे है ये क्वेश्चन। तो देखो, उसके अनुसार मनुष्य को जो है मंजिल मिलता है अपना कर्तव्य और कर्म करने पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। राजा कर चुनाव लोक कथा में कौन छोड़ा के नहाए के लुगा पिंधे कहल गेलक। ऑप्शन ए है पहिल छोड़ा के, ऑप्शन बी है दूसर छोड़ा के, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयों के और डी ऑप्शन है के खो नहीं। तो देखो, इस जो लोक कथा है राजा कर चुनाव, इसमें राजा बनने के लिए कुछ शर्त रखा जाता है और उस शर्त के अनुसार जो है उन लोगों से कुछ काम करवाया जाता है। तो एक जो काम है उसमें नहाना भी है, तो नहा करके जो है कपड़ा पहनने को कहा जाता है। तो ये शर्त किसके पास रखा जाता है? ऑप्शन ए में है पहिल छोड़ा के, दूसर में है बी ऑप्शन है दूसर छोड़ा के, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयों के और डी ऑप्शन है के खो नहीं। तो देखो, इसमें ए और बी दुइयों यानी कि पहला छोड़ा और दूसरा छोड़ा दोनों को कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। राजा कर चुनाव कहानी में दूसर परीक्षा में का कर परीक्षा लेवल गेलक। राजा कर चुनाव कहानी में दूसर परीक्षा में का कर परीक्षा लेवल गेलक। ऑप्शन ए है दौड़ेक, बी ऑप्शन है पियक, सी ऑप्शन है नहायक और डी ऑप्शन है खायक। तो 8वां जो प्रश्न है इसके अनुसार राजा कर जो चुनाव किया जाना था, राजा के चुनाव के समय बहुत सारे शर्त रखे जाते हैं। तो उन शर्तों के तहत कुछ कुछ परीक्षाएं होती है ना, कि आपको ऐसा करना होगा वैसा करना होगा। तो दूसरा जो परीक्षा होता है उसमें क्या करवाया जाता है, ये प्रश्न है। तो 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8वां का सही उत्तर हो जाएगा खाए कर। तो उन लोगों को खाने का शर्त रखा जाता है ना, कुछ खाने दिया जाता है, देखा जाता है कि ये किस चीज़ का चुनाव करते हैं खाने के समय। क्वेश्चन 9, बिहान कविता में कौन जाइत के चाउर बिछेक बताल जाए है। ऑप्शन ए है मुंडा, बी ऑप्शन है खड़िया, सी ऑप्शन है उरांव और डी ऑप्शन देवल सौभे। बिहान कविता में कौन सा जात है झारखंड का जिसको बताया गया है कि उनका काम शादी ब्याह में चावल चुनना होता है, बिछना होता है ना। तो क्वेश्चन 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उरांव। उरांव जो है और खड़िया है, मुंडा है, सभी मिलजुल कर रहते हैं झारखंड में। तो इसमें उरांव को बताया गया है कि वो शादी ब्याह में चावल उवल चुनने का काम करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। बिहान कविता में का कर हार से गोटा गला भरल आहे। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है मोती।
बिहान कविता में बताया गया है कि जो गला है ना, वो कोई आभूषण से ऐसा लगता है जैसे भरा पूरा हो। तो कौन सा आभूषण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है मोती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि चांदी। ऐसा लगता है जैसे सुबह जब होता है तो झारखंड का धरती ऐसा लगता है जैसे उसके गले में चांदी का माला हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। बिहान कविता में कवि केकर खातिर नाचे कहत है। बिहान कविता में कवि केकर खातिर नाचे कहत है। ऑप्शन ए है देश खातिर, बी ऑप्शन है पुरखा खातिर, सी ऑप्शन है आपन खातिर और डी ऑप्शन है समाज खातिर। क्वेश्चन नंबर 11 सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है देश खातिर, है ना। देश खातिर नाचने कहा जाता है। देश खातिर नाचने का क्या मतलब हुआ, खुश होना, देश के लिए काम करना, है ना। तो ऐसा नहीं कि देश के लिए साउंड बॉक्स निकाल लिए और डांस करना शुरू कर लिए, या मांदर निकाल के डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के लिए नाच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अंजन धाम नाव कर लेख कर संपादन के कह रहे। अंजन धाम नाम कर लेख कर संपादन के कह रहे। ऑप्शन ए है शकुंतला मिश्र, बी ऑप्शन है उमेश नंद तिवारी, सी ऑप्शन है किरण बाला मिंज और डी ऑप्शन है खालिक अहमद। तो देखो सबसे पहले बता दें कि अंजन धाम जो है गुमला में है, ठीक है। अंजन धाम कहाँ है, गुमला में है। अंजन अंजनी नाम का या अंजन ऐसे ही कोई गांव का नाम है, वहीं पर है अंजन धाम। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ बताया भी जाता है कि पहले 7 गुफा था। और ये भी वहाँ के जो पुजारी है यानी कि जो पहान है, जब उनसे जब पूछोगे तो वो बताएंगे कि पुराने कथा कहानी के अनुसार यहाँ से यानी कि अंजन धाम से राम रेखा तक गुफा एक जुड़ा हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किरण बाला मिंज। किरण बाला मिंज के द्वारा अंजन धाम नाम का जो लेख है इसका संपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। सीता के बचाए के लागिन जटायु केकर से लड़ाई कर रहे। ऑप्शन ए है हनुमान से, बी ऑप्शन है राम से, सी ऑप्शन है कंस से, डी ऑप्शन है रावण से। तो देखो सीता को बचाने के लिए जटायु किसी से लड़ाई किया था, है ना। कहानी के अनुसार जो है कोई सीता माँ को उठा करके ले जाना चाहता है ना, और जटायु उसको देख लेता है। जटायु सीता को बचाना चाहता है और किसी से लड़ाई करता है, युद्ध करता है। तो वो बताना है कि किससे लड़ाई करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सब जानते हो, रावण से, है ना। सीता को बचाने के लिए जटायु किससे लड़ाई करता है, रावण से। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। कौन नज़र से अंजन धाम हनुमान जी कर जन्म ठाव मानल जाएला। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक नज़र से, बी ऑप्शन है भौगोलिक नज़र से, सी ऑप्शन है धार्मिक नज़र से और डी ऑप्शन है देवल शोभे से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, किस नज़र से, मतलब किस तरीके से कहा जा सकता है कि अंजन धाम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। क्या ये ऐतिहासिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है या भौगोलिक या धार्मिक नज़र से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक, तीनों के माध्यम से, तीनों नज़र से ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी का जन्म अंजन धाम में ही हुआ था। हनुमान जी का जो हनुमान जी के जो माता हैं उनका नाम अंजनी था, ठीक है। अंजनी पुत्र इसलिए कहा जाता है उनको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। रामरेखा धाम में कार्तिक पुन्नी में कई दिन कर मेला लागेला। रामरेखा धाम में कार्तिक पुन्नी में कई दिन कर मेला लागेला। ऑप्शन ए है 3 दिन, बी ऑप्शन है 5 दिन, सी ऑप्शन है 4 दिन और डी ऑप्शन है 6 दिन। तो तुमको बताना है कि कितने दिनों का यहाँ मेला लगता है। आंसर पता है क्या, देखो आंसर है 3 दिन, ठीक है। 3 दिन का यहाँ पे मेला लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पर मेला लगा था, दशहरा के कुछ दिनों के बाद ही वहाँ मेला लगता है। कार्तिक पुन्नी, देखो कार्तिक पुन्नी, पुन्नी का मतलब होता है पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। रामरेखा धाम में पहाड़ भीतरे पानी लुकल रहे। भगवान राम एगो वरुण बाण मार लें और गंगाजल फूट के बाहरे निकलक। उ कहालक।
ऑप्शन ए है धनुष कुंड, बी ऑप्शन है गंगा कुंड, सी ऑप्शन है दुयो ए और बी, और डी ऑप्शन है देवल कोनोनी। तो देखो, राम रेखा जब धाम जाओगे तो ऊपर पहाड़ में एक जगह पे मंदिर के पास में ही, जहाँ गुफा है उसके पास में ही एक स्थान है छोटा सा, वहाँ पहाड़ के बीच में पानी का जो स्रोत है वो कभी ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कहानियों में, है ना, वहाँ जब किसी से पूछोगे तो वहाँ बताया जाता है कि भगवान राम जो है एक बाण मारे, वरुण बाण, और वरुण बाण मारने के बाद वहाँ चूँकि पहाड़ के बीच पानी कैसे मिलेगा, है ना, सीता माँ अगर रहा करती थी, लक्ष्मण रहा करते थे, तो पानी का तो आवश्यकता है, ज़रूरी है, उतने पहाड़ ऊपर में कैसे मिल पाएगा। तो एक बाण मारते हैं और वहाँ से पानी हमेशा झरता रहता है, फूटता रहता है, और जो अभी भी जा कर के तुम देख सकते हो, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में यही है। तो देखो, इसको दुयो यानी कि धनुष कुंड भी कहा जाता है, गंगा कुंड भी कहा जाता है। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। नगड़ाही खेत दैया बाछा बरधाय रे, जोते लागल लटपट जवान। ऊपरे देवल गीत कौन निबंध से संबंध राखेला। ऑप्शन ए है मरु तो कुछ कैर के, बी ऑप्शन है जिंदगी कर रूप, सी ऑप्शन है सांझ, और डी ऑप्शन है तो नोनो। क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या होना चाहिए, सोचो विचार करो। नगड़ाही खेत दैया बाछा बरद हर के, जोते लागल लटपट जवान। तो देखो, ये खेती उती से जुड़ा हुआ जो गीत है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पकड़ में आ जाएगा। देखो, तो नोनो, है ना, जब खेती बाड़ी करते हैं तो किसान देखो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो नोनो, है ना, या तो कई जगह पे ताता ऐसा करके प्रयोग किया जाता है। तो देखो, ऐसा इस तो नोनो जो निबंध है इसमें कहा गया है। तो नोनो जो है संस्कृत शब्द तता नमा से लिया गया है ना। तो अब सच्चाई क्या है ये पता नहीं, लेकिन क्योंकि नगड़ाही खेत, बाछा बरद, जोते लागल, ये जितना भी शब्द है तो नोनो से पकड़ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये तो नोनो से लिया गया हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। निबंध तो नोनो में निष्काम के कहल जाए है। ऑप्शन ए है किसान मन के, बी ऑप्शन है छात्र मन के, सी ऑप्शन है सेना मन के, और डी ऑप्शन है छुआ मन के। तो निबंध तो नोनो, इसमें क्योंकि किसानों का जिक्र है तो किसान मन के हो जाएगा, है ना। किसानों को निष्काम कहा गया है। निष्काम किसको बोला गया है, अच्छा क्यों बोला गया है। देखो, निष्काम, काम का तो मतलब हो गया जो काम करने वाला, निष्काम, है ना, यानी कि वैसा व्यक्ति जो काम के बिना नहीं रह सकता है ना। तो उसको वैसे लोगों के लिए निष्काम शब्द का प्रयोग किया गया है। चूँकि तो नोनो जो शब्द है या जो निबंध है उसमें किसानों का जिक्र है ना, उसमें छात्र का जिक्र तो है नहीं, छुआ का जिक्र भी नहीं है, न सेना का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। निबंध तो नोनो में किसान के कहल जाए है। क्वेश्चन नंबर 19, निबंध तो नोनो में किसानों को कहा गया है। ऑप्शन ए है गांधी, बी ऑप्शन है जवान, सी ऑप्शन है महात्मा, और डी ऑप्शन है महान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो नोनो का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि तो नोनो में किसानों को क्या कहा गया है, ये पूछा गया है प्रश्न में। क्या हो जाएगा, सोच लो। तो 19th जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि महात्मा। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, महात्मा कहा गया है। कई बार दिखने में क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लगता है कि ये जो है उतना हार्ड नहीं है ना, बहुत ही आसान है। लेकिन अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो कई बार होता है ना कि छोटा छोटा जो क्वेश्चन है तो उसमें भी गलती हो जाता है। तो इसका 19वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महात्मा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मरु तो कुछ कैर के निबंध में लेखक कैसन जिंदगी जिए के लिए कहेला। ऑप्शन ए है बेस से,
बी ऑप्शन है शान से, सी ऑप्शन है ठाठ से और डी ऑप्शन है देवल सौभे से। बताओ इसमें क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मरु तो कुछ कैर के निबंध में लेखक कैसन जिंदगी जिए के लिए कहेला। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी देवल सौभे से। यानी कि मरु तो कुछ कैर के, यानी कि मरो लेकिन कुछ करके, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसमें जो लेखक है वो किस तरह का ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं लोगों से, बेस से यानी ठीक से, शान के साथ और ठाठ के साथ ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। मरु तो कुछ कैर के निबंध में कृष्णा और अर्जुन कर संवाद कौन किताब में भेटाएला। ऑप्शन ए है बाइबल, बी ऑप्शन है पुराण, सी ऑप्शन है गीता और डी ऑप्शन है कुरान। तो क्वेश्चन क्या है, मरु तो कुछ कैर के निबंध है एक, है ना। इसमें कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद जो है या उनके बारे में छोटा सा जगह पर जिक्र किया गया है। तो बताना है कि ये जो जिक्र है अर्जुन और कृष्ण का संवाद, तो ये कहाँ से लिया गया है ना, किस किताब से लिया गया है। क्या ये बाइबल से लिया गया है या पुराण से या गीता से या कुरान से। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गीता से, है ना, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम लोगों को कर्तव्य करना चाहिए, है ना, कर्तव्य करेंगे तो फल मिलेगा। ये जो कहानी है इसमें अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहते हैं, है ना। उस समय बताते हैं कोई सगा संबंधी नहीं है, बस जो काम है वो करना चाहिए। खैर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। सांझ निबंध में लेखक के का पिए कर आदत रहे। ऑप्शन ए है हड़िया, बी ऑप्शन है सिगरेट, सी ऑप्शन है शराब और डी ऑप्शन है ताड़ी। गर्मी का दिन में ताड़ी अच्छा लगता है नहीं। चलो, सांझ निबंध में लेखक के का पिए कर आदत रहे। ऑप्शन ए है हड़िया, बी ऑप्शन है सिगरेट, सी ऑप्शन है शराब और डी ऑप्शन है ताड़ी। तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सिगरेट। 22वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिगरेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, देहली दर्द देखी मलिन संसार, तब सखी भाई गांधी बिना दुनिया अंधार। ऊपर देवल गीत कर पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मरु तो कुछ कैर के, ऑप्शन सी है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी, ऑप्शन डी है कलम। क्वेश्चन क्या है सुन लो एक बार फिर से। देहली दर्द देखी मलिन संसार, तब सखी भाई गांधी बिना दुनिया अंधार। ऊपरे देवल जे गीत कर पंक्ति है कौन रचना से लेवल जाए है, ई तोहरे मन के बताएक है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मरु तो कुछ कैर के, सी ऑप्शन है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी और डी ऑप्शन है कलम। तो इकर सही उत्तर का हुई, इकर सही उत्तर हुई ऑप्शन सी नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी। ठीक है, चला क्वेश्चन देखा थी आप 24वां प्रश्न। नागपुरी भाषा में अक्षर ज्ञान देवेक लागिन धनीराम बख्शी बटले कौन किताब छापल गेलक। ऑप्शन ए है बोधन, बी ऑप्शन है नागपुरी करमगीत, सी ऑप्शन है नागपुरिया पहिल पोथी, डी ऑप्शन है नागपुरी गद्य पोथी। सही उत्तर का होगा इसका बताना है। का हुई बताए है तोहरे मन के। नागपुरी भाषा में अक्षर ज्ञान देवेक लागिन धनीराम बख्शी बटले कौन कविता छापल गेलक। ऑप्शन ए है बोधन, बी ऑप्शन है नागपुरी करमगीत, सी ऑप्शन है नागपुरिया पहिल पोथी और डी ऑप्शन है नागपुरी गद्य पोथी। तो इकर सही उत्तर का हुई 24 कर सही उत्तर हो जाई ऑप्शन सी। ठीक है, नागपुरिया पहिल पोथी। छवा बेरा हमरे मन बाजार में भेटाएला नहीं जे किताब उखे शब्द पोथी या ग्रंथमाला ऐसा मन किताब छोट छोट। तो इसने नागपुरी जे है भाषा के जे शब्द ज्ञान है उके जाने के लिए नागपुरी पहिल पोथी किताब छपल जा रहे धनीराम बख्शी बटले। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। महात्मा गांधी निबंध कर अनुसार महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन कर रहे। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी निबंध कर अनुसार महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन कर रहे। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन,
बी ऑप्शन है टाना भगत आंदोलन, सी ऑप्शन है बारदोली आंदोलन और डी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एकर में बताए है कि कौन आंदोलन महात्मा गांधी बटले 1942 ईस्वी में करल जाए रहे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी निबंध कर अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई से पहले मनुष्य काहे के? ऑप्शन ए है झारखंडी, ऑप्शन बी है नागपुरी, सी ऑप्शन है भारतवासी और डी ऑप्शन है देवल सौभे। इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी निबंध के अनुसार जितने भी लोग हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, जो भी लोग हैं वो अपने धर्म के होने से पहले और क्या हैं, है ना। ऑप्शन ए है झारखंडी, बी ऑप्शन है नागपुरी, सी ऑप्शन है भारतवासी और डी ऑप्शन है देवल सौभे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भारतवासी। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। बधुआ मजदूर नाटक में हरखू कर छुआ के कौन भूत धैर्य ले रहे? क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। बधुआ मजदूर नाटक में हरखू कर छुआ के कौन भूत धैर्य ले रहे? ऑप्शन ए है लकटकी भूत, बी ऑप्शन है मुड़कटी भूत, सी ऑप्शन है कटकटी भूत और डी ऑप्शन है चुलैर भूत। चुलैर उलैर सुने हो ना शब्द? चलो, बधुआ मजदूर नाटक में हरखू कर छुआ के कौन भूत धैर्य ले रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? मुड़कटी भूत, है ना। देखो, ये बधुआ मजदूर जो नाटक है ये मजदूरी के ऊपर, यानी कि बैठ बेगारी बधुआ मजदूर जो होते हैं उनके ऊपर तो केंद्रित है ही। इसमें जो है एक और संदर्भ को इसमें जोड़ा गया है और वो है जो भूत प्रेत की जो मान्यता है झारखंड में बहुत अधिक, यानी कि अंधविश्वास की जो मान्यता है उसको भी इसमें बताया गया है, दिखाया गया है। क्वेश्चन 28 देख रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन 28। बधुआ मजदूर नाटक में हरखू विजय से कितना पैसा मांगलक? ऑप्शन ए है 1000 रुपया, बी ऑप्शन है 500 रुपया, सी ऑप्शन है 100 रुपया और डी ऑप्शन है 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये रहा सही उत्तर, यानी कि 500 रुपया। देखो, यहाँ जो हरखू नाटक है इसमें हरखू एक मजदूर है और उसका जो बेटा है वो थोड़ा सा बीमार है, ठीक है। और अपने बेटे को जो बीमार है तो उसको बचाने के लिए उसको मतलब भगत से दिखाने के लिए उसको पैसे का दरकार है, पैसे का ज़रूरत है। इसलिए वो जो विजय है, यानी कि जो एक महाजन टाइप का कोई व्यक्ति है, उससे कुछ पैसा मांगता है। तो कितना पैसा मांगा गया है इसमें? 500 रुपया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29। सपूत नाटक में मोहन कर बेटी ले का नाम रहे? सपूत नाटक में मोहन कर बेटी ले का नाम रहे? बताना है कि मोहन जो एक पात्र है उसकी बेटी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है दमयंती, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है सावित्री और डी ऑप्शन है गीता। तो देखो, उसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? दमयंती। ठीक है, 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दमयंती। दमयंती उसकी क्या थी? बेटी थी। किसकी? मोहन की। याद रखना, मोहन की बेटी थी दमयंती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सपूत नाटक में मोहन कर अनुसार कौन ठीन बांध बना ले सौंप कर भला हो तक? सपूत नाटक में मोहन कर अनुसार कौन ठीन बांध बना ले सौंप कर भला हो तक? ऑप्शन ए है पुल ठीन, बी ऑप्शन है खेत बटे, सी ऑप्शन है पतरा ठीन और डी ऑप्शन है ढोढ़ा बटे। बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका? 30 का सही उत्तर हो जाएगा पतरा ठीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही उत्तर है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पतरा ठीन। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। अंगना कर तुलसी कहनी में भागीरथ कर मौसी ले का नाम रहे? अंगना कर तुलसी कहनी में भागीरथ कर मौसी ले का नाम रहे? ऑप्शन ए है फेकनी, ऑप्शन बी है कर्मी, ऑप्शन सी है रूपनी और ऑप्शन डी है सुनीता। अंगना कर तुलसी कहनी में भागीरथ कर मौसी ले का नाम रहे?
ऑप्शन ए है फेकनी, बी ऑप्शन है कर्मी, सी ऑप्शन है रूपनी और डी ऑप्शन है सुनीता। तो देखो इसमें भागीरथ की जो मौसी थी उनका नाम था फेकनी, फेकनी महोदय, ठीक है। फेकनी उनका नाम था, उनकी मौसी का क्या नाम था? फेकनी। बोलते बोलते मुंह थक जाता है। चलो आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं हम लोग। अंगना कर तुलसी कहानी में भागीरथ और सावित्री केकर टेम्पू गाड़ी में बाजार गेलें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अंगना कर तुलसी कहानी में भागीरथ और सावित्री केकर टेम्पू में कहाँ गेले? बाजार गेले। ऑप्शन है एतवा, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है मंगरा और डी ऑप्शन है राम जी। तो किसके टेम्पू में बैठ करके भागीरथ और जो है सावित्री बाजार गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राम जी। 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम जी। अरे यार कहाँ हम चिन्ह लगा दिए, डी ऑप्शन राम जी। ठीक है, 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम जी। ध्यान देना। चलो, राम जी के गाड़ी में बैठ के वो कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 33, जिंदगी का रूप कहानी में के हर रिक्शा वाला ऊपर इल्जाम लगा लें कि वो बेवकूफ़ बना थे, उस सवारी के इन्हें उन्हें घुमाए के बगरा पैसा वसूली करेला। ऑप्शन ए है मर्दाना, बी ऑप्शन है रिक्शा वाला मन, सी ऑप्शन है जनाना और डी ऑप्शन है सौभे क्यों। इसका सही उत्तर बताना है। कौन इल्ज़ाम लगाता है रिक्शा वाले के ऊपर कि वो बेवकूफ़ बना रहा है ना। देखो ये जो कहानी है इसमें जिंदगी का रूप जो कहानी है इसमें एक रिक्शे वाली की कहानी है जो कड़ी धूप में मेहनत करता है, और चूंकि उस दिन बंदी है, पूरा शहर जो है रांची में बंदी है और उसको स्टेशन जाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। एक जनाना और मर्दाना जो है, यानी कि एक औरत और उसकी जो पत्नी, एक औरत और एक मर्द जो है, जो पत्नी पत्नी थे, उनको बस रेलवे स्टेशन जाना होता है और वो उनको गाड़ी नहीं मिलता है। एक रिक्शा वाला मिलता है जो कि थका हुआ भी है, प्यासा भी है, और वो अपने तरीके से स्टेशन पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि बंदी है उस दिन, है ना, तो कई रास्तों से होकर जाता है और अंततः एक जन को लगता है कि ये शायद जो सवारी है उसको घुमा रहा है बस, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसा इल्ज़ाम कौन लगाता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जनाना। क्वेश्चन 34 का सही उत्तर, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है। रिक्शा वाला पानी पियक लागिन का करलक, रिक्शा वाला पानी पियक लागिन का करलक। ऑप्शन ए है नल खोललक, बी ऑप्शन है पोखरा ठिन गेलक, सी ऑप्शन है चापाकल चलाए लागलक और डी ऑप्शन है पानी किनलक। रिक्शा वाला तो पानी तो नहीं है किनेगा, है ना, पोखरा या नल नहीं। चलो चापाकल चलाए लागलक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चापाकल चलाए लागलक। देखो इसमें बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगा हुआ होता है और एक जगह चापाकल में पानी पीना चाहता है, और चापाकल जब चलाता है तो उससे भी पानी नहीं निकलता, इस तरह कहानी में बताया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चंगड़ दासक सपना कहानी में चंगड़ दास कर असली नाम का रहे। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है ना। चंगड़ दासक सपना पढ़ लेना किताब में। तो ये चंगड़ दासक सपना जो कहानी है इसमें चंगड़ दास का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए है बाबू, बी ऑप्शन है राम और सी ऑप्शन है सुंदर या डी ऑप्शन बाबू राम सुंदर दास। देखो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाबू राम सुंदर दास, यानी कि चंगड़ दास का सपना कहानी में चंगड़ दास का जो मूल नाम, ओरिजिनल नाम था, ये क्या था? बाबू राम सुंदर दास। चलो अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, चंगड़ दास कै गो बिहा कर रहे, पूछा गया है चंगड़ दास कै गो बिहा कर रहे। ऑप्शन ए है 2 गो, ऑप्शन बी है 3 गो, ऑप्शन सी 1 गो और डी ऑप्शन है 1 गो नहीं। तो बताना है कि चंगड़ दास कितना शादी किया था। तो देखो ये 2 शादी किया था, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37, भाईगे बाचलक जिया मोर कहनी में सुकरा घर से के कार्तिक जतरा गेलें। क्वेश्चन एक बार फिर सुनो, भाईगे बाचलक जिया मोर कहनी में सुकरा घर से के कार्तिक जतरा गेलें। ऑप्शन ए है बेटी, बी ऑप्शन है पुतौ, सी ऑप्शन है धांगर और डी ऑप्शन है सौभाग्यू। तो क्वेश्चन 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि सौभाग्यू। कौन कौन गया था? सभी लोग गया था। ठीक है, क्वेश्चन 38 देख रहे हैं। क्वेश्चन 38 भाईगे बाचलक जिया मोर कहनी में जखन बूढ़ा बूढ़ी खेत पहुँचलक तो का देखलें। ऑप्शन ए है धान, बी ऑप्शन है चाउर, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन है मड़ुआ। तो ये जो कहानी है भाईगे बाचलक जिया मोर, इस कहानी में जब बूढ़ा बूढ़ी खेत पहुंचते हैं तो उनको क्या दिखता है? क्या उनको धान दिखता है या फिर चावल दिखता है या फिर गेहूं या मड़ुआ? तो देखो वो धान का खेत था तो धान ही दिखेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर है। तो बढ़ा जाए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। पढ़ते हैं, बाझली तब बुझली कहनी में गोड़ चिपाल से आदमी के हुमैच देलक। ऑप्शन ए है अभय के, बी ऑप्शन है मदारी के, सी ऑप्शन है राजू के और डी ऑप्शन है सूरज के। बाझली तब बुझली कहानी में गोड़ चिपाल से आदमी के हुमैच देलक। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभय के। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 40 हम देख रहे हैं। बाझली तब बुझली कहानी में राजू और अभय कौन गाड़ी से रांची गेलें। ऑप्शन ए है रेलगाड़ी, बी ऑप्शन है बैलगाड़ी, सी ऑप्शन है बस गाड़ी और डी ऑप्शन है साइकिल से। बाझली तब बुझली जो कहानी है इसमें राजू और अभय दो गांव के लड़के हैं जिनको कि रांची आना है ना, अपने भाई से मिलने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि यातायात के लिए कौन सा साधन प्रयोग करते हैं, है ना, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, बस गाड़ी या फिर साइकिल से। तो बताना है इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 40 का सी ऑप्शन यानी कि बस गाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन 41। जूली दीदी कहानी में पोस्टमार्टम हाउस में केकर लाश पड़ल रहे। जूली दीदी कहानी में पोस्टमार्टम हाउस में केकर लाश पड़ल रहे। ऑप्शन ए है पूरन, बी ऑप्शन है बसंतकर, सी ऑप्शन है जूली या डी ऑप्शन है देवल सौभेकर। तो क्वेश्चन 41 में पूछा जा रहा है कि जूली दीदी कहानी जो है इसमें पोस्टमार्टम जब किया जाता है, पोस्टमार्टम हाउस का एक दृश्य है, सीन है या बताया गया है। तो इसमें पोस्टमार्टम के लिए एक लाश पड़ा हुआ होता है, बताना है वो लाश किसका होता है। ठीक है, तो दरअसल ये लाश जो है जूली दीदी का होता है। और जो जूली दीदी कहानी की जो लेखिका है वो असम में काम करती है एक डॉक्टर के रूप में। और जब डॉक्टर के रूप में काम करती है तो उसी अस्पताल में एक लाश होता है और उस लाश वो जो लाश है वो जूली दीदी का होता है ना, ऐसा कहानी में है। चलो अगला क्वेश्चन, जूली दीदी कर बिहा कौन राइज कर छोड़ा से होई रहे। जूली दीदी कर बिहा कौन राइज कर छोड़ा से होई रहे। ऑप्शन ए है असम, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कोनो राइज से नहीं और डी ऑप्शन है बिहार। तो जूली दीदी कर बिहा कौन राइज कर छोड़ा से होई रहे। ऑप्शन ए है असम, बी है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कोनो राज्य से नहीं और डी ऑप्शन है बिहार। तो बताना है जूली दीदी का जो विवाह हुआ था कौन से राज्य के लड़के से हुआ था। तो क्वेश्चन 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जूली दीदी का ब्याह जो है हुआ ही नहीं था, है ना, किसी से ब्याह नहीं हुआ था। तो कोनो राज्य से नहीं, उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देख रहे हैं, जूली दीदी असम कर चाय बागान में का बन के काम करे लागलक। जूली दीदी असम कर चाय बागान में का बन के काम करे लागलक। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी ऑप्शन है डॉक्टर, सी ऑप्शन है सुपरवाइज़र और डी है पुलिस। बताना है कि क्या
पद पे रहते हुए वो काम कर रही थी चाय बागान में। तो क्वेश्चन 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सुपरवाइज़र के पोस्ट पर थी जूली दीदी, याद रखना है। चलो आगे देखा जाए। क्वेश्चन 44, मुड़े मेढकी भूत कहानी में बुधवा केकर बात में आए के सनीचर से बातचीत बंद कर देलक। ऑप्शन ए है नेता मनकर, बी ऑप्शन है पुलिस मनकर, सी ऑप्शन है माई मनकर और डी ऑप्शन है गोतिया मनकर। मुड़े मेढकी भूत जो है कहानी, ये इसमें बुधवा और शनिचर जो है ये दोस्त रहते हैं, है ना। जो दोस्त रहते हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाता है। तो किसी के बातों में आकर के ये बातचीत बंद हो जाता है। तो पूछा गया है किसके बात में आकर के ये बातचीत बंद हो जाता है। तो देखो गांव में नेता किस्म के कुछ लोग आते हैं और वो दरार डालने की कोशिश करते हैं, है ना, जात पात के नाम पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेता बनकर। देखो यहाँ जो ये शब्द यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, मुड़े मेढकी भूत। तो मुड़े का मतलब हो गया सर, मेढकी भूत मतलब मेढक भूत, यानी कि सर पर कुछ उलझुलूल विचार जो आ जाता है, कुछ अजीब टाइप का भूत सवार हो जाता है, उसी के बारे में ये कहानी है ना। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि नेता मनकर। चलो अब आगे देखा जाए। क्वेश्चन 45, तो देखो जितना भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, तो जिन्होंने ये किताब नहीं ख़रीदा है, परचेज़ नहीं किया है, तो दुकान से जा कर के ले सकते हो, है ना। आसपास जहाँ भी है सभी ज़िलों में उपलब्ध है। सभी ज़िलों में कहने का मतलब है जो भी नागपुरी भाषी ज़िला है उसमें ये किताब उपलब्ध है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची में तो है ही, गुमला, सिमडेगा, सीसई, लोहरदगा, घाघरा, सभी जगह पर ये किताब मिल जाएगा। और अगर किताब नहीं मिल पा रहा है तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। किताब जो है पहुंचाने का काम किया जाएगा, वो भी कम दाम में, है ना। कम दाम कहने का मतलब मान लो किताब का दाम 200, 300 तक क्योंकि बिक रहा है हमको पता है, तो उसको 150, 160, 50 के करीब में किताब देने का कोशिश किया जाएगा, है ना। तो किताब लिया जा सकता है संपर्क करके। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 45, बजर केवायर कहनी में बाप कर बदली में केकर नौकरी लागलक। क्वेश्चन क्या है? बजर केवायर कहनी में बाप कर बदली में केकर नौकरी लागलक। ऑप्शन ए है हीरू, बी ऑप्शन है शुक्रा, सी ऑप्शन है रूठू और डी ऑप्शन है सुकराती। तो बजर केवायर जो कहानी है इसमें बाप के स्थान पर किसका नौकरी लगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि सुकराती। देखो हीरू और जो सुकराती है वो भाई बहन है। हीरू को पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता, है ना, तुम लोगों की तरह। तो हीरू को एकदम मन नहीं लगता चलो, हीरू को मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, और हीरो जो है पढ़ाई से दूर भागता है। जबकि सुकराती ठीक उसके ऑपोजिट, वो पढ़ना चाहती है, मेहनती लड़की है, और मेहनत करने के कारण जो है वो सभी परीक्षाओं में अच्छा नंबर लाती है, पास करती है। और उनके जब पिता की मृत्यु होती है, उनके पिता जब मर जाते हैं, तो उनके स्थान पर एक को नौकरी दिया जाना होता है। तो चूँकि हीरो पढ़ाई में कमज़ोर था, तो इसीलिए उसके स्थान पर सुकराती को नौकरी दे दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। बजर केवायर कहनी में हीरू का में आइग माइंग लान लग। देखो क्वेश्चन नंबर 46, बजर केवायर कहनी में हीरू का में आइग माइंग लान लग। ऑप्शन ए है थरिया में, बी ऑप्शन है खपरा में, सी ऑप्शन है चुक्का में, डी ऑप्शन है पोरा में। तो देखो इसमें क्या है कहानी की, पहले गांव घर में क्या होता था ना, माचिस या जलाने के लिए कुछ वैसा साधन नहीं होता था। माचिस भी कम ही हुआ करता था, कई जगह इतना गरीब हुआ करता था हमारा जो झारखंड है या हमारा जो जनजाति जो लोग हैं वो। तो
क्या होता था कि मान लो माचिस नहीं है तो दूसरे के घर से आग को लाया जाता था किसी तरीके से, है ना, कुछ में भी किसी भी चीज़ में उसको लाया जाता था। तो इस कहानी में भी उसी तरह का कुछ जिक्र है, बताना है कि जो हीरू है वो किस चीज़ में आग को मांग करके लाता है जलाने के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खपरा में। सही उत्तर क्या है? खपरा में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 47 है, बिना ईंधन चूल्हा दुल्हन बिना दूल्हा, तैसन ज्ञान बिना जिंदगी से थिया, देवल गीत कौन कहनी से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है मैडम मिस हनीमून, बी ऑप्शन है बजर के वायर, सी ऑप्शन है मुड़े मेड की भूत, डी ऑप्शन है कलम। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैडम मिस हनीमून। यानी कि इसमें बताया गया है कि जिस तरह से चूल्हा बिना ईंधन के बेकार है, जिस तरह से दूल्हा बेकार है दुल्हन के, उसी तरह से ये जो जीवन है वो भी ज्ञान के बिना बेकार है ना। तो ये किसमें, कौन सा कहानी में इस जो है उद्धरण का जिक्र किया गया है? मैडम मिस हनीमून। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन 48, ऑफिस में के हर हड़िया और चखना लाइन रहे। अब देखो हड़िया का नाम लिए तो कई लोगों को प्यास भी लग गया होगा, है ना। ऑफिस में के हर हड़िया और चखना लाइन रहे। ऑप्शन ए है रेंधा, ऑप्शन बी है पेंधा, सी ऑप्शन है सेंधा और डी ऑप्शन है मुनिया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पेंधा। 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पेंधा। रेंधा और पेंधा दोनों का इसमें इस कहानी में नाम लिया गया है। दोनों जो है ऑफिस में काम करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, शिवचंद कर लिखल कहानी और कविता कॉलेज में कौन ठाव पावत रहे। ऑप्शन ए है दूसर ठाव, बी ऑप्शन है तीसर ठाव, सी ऑप्शन है पहिल ठाव और डी ऑप्शन है कोनो नहीं। तो देखो शिवचंद जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल था, वो कविता भी लिखा करता था, है ना, वो कविता भी लिखा करता था। अब जब वो कविता लिखा करता था तो कौन सा स्थान पर आता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये हमेशा अव्वल आता था, यानी कि पहले स्थान पर होता था। ठीक है, क्वेश्चन 50 देख रहे हैं, स्वाति मधु कहानी में सभा करेक लागिन कौन ठावे दरी डिसाय के सभा कर इंतजाम करल गेलक। ऑप्शन ए है झरिया डिपा, बी ऑप्शन है रांची कॉलेज, सी ऑप्शन है महुआ डिपा और डी ऑप्शन है शांति कुंज। तो देखो स्वाति मधु जो कहानी है इसमें स्वाति के द्वारा एक सभा का आयोजन करना था, यानी सभा में जाना था। तो किस स्थान पर दरी डाला गया, दरी डिसाया गया, बिछाया गया और फिर वहाँ पर सभा का इंतज़ाम किया गया। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि शांति कुंज। 50 का जो है सही उत्तर क्या है? शांति कुंज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देख रहे हैं, अष्टवक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवैना, कहते छोड़ी मन टीका टिप्पणी कर लें। वाक्य में अष्टवक्र महाराज कह के संबोधित करल जाए है। ऑप्शन ए है शिवचंद, बी ऑप्शन है देवचंद, सी ऑप्शन है रामचंद्र और डी ऑप्शन है ओमचंद। तो देखो अष्टवक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवैना, कहते छोड़ी मन टीका टिप्पणी कर ले, है ना। तो देखो जो शिवचंद जो है, क्या नाम है? शिवचंद। तो शिवचंद जो है ये अपाहिज हैं, है ना, चल फिर नहीं पाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, दिव्यांग है। तो इसको छेड़ते हुए वहाँ जो लड़कियाँ बैठी हुई रहती है ना, कहाँ? शांति कुंज में। वो थोड़ा सा टीका टिप्पणी करती है और कहती है कि अष्टवक्र महाराज जो है भाषण तो बड़ा शानदार देते हैं, है ना। तो ये अष्टवक्र जो है किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है शिवचंद के लिए, है ना। 51 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 52 देख रहे हैं हम, भाफल कांदा कहानी में कौन होटल कर जिक्र भेटायला। भाफल कांदा जो कहानी है उसमें एक होटल का भी जिक्र है ना, कहानी के एकदम अंत में उसका जिक्र किया गया है। तो कौन सा होटल का जिक्र है बताना है। ऑप्शन ए है जापानी होटल, बी ऑप्शन है रसियन होटल, सी ऑप्शन है सरना होटल,
डी ऑप्शन है बिहारी होटल, तो इसमें रसियन होटल के बारे में बताया गया है ना, रसियन होटल के बारे में बताया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं हम। ओदे ओदे रे कोयली लखे रावरे गला, गला में शोभलय मोहर माला, कोयली लखे रावरे गला, एक ये गीत का पंक्ति है। तो बताना है कि देवल गीत कर पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है ना। ऑप्शन ए है कलम, बी ऑप्शन है बिहान, और सी ऑप्शन है तोर खातिर, और डी ऑप्शन है नागपुरी लोकगीत। तो देखो, ओदे ओदे रे कोयली लखे रावरे गला, गला में शोभलय मोहरमाला, कोयली लखे रावरे गला, ये जो पंक्ति लिया गया है ये लिया गया है नागपुरी लोकगीत से, है ना। नागपुरी लोकगीत नाम का एक पार्ट है जिसमें 6 अलग अलग गीतों का संग्रह है ना, तो उसी से लिया गया है ये गीत। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन डी नागपुरी लोकगीत। 54 देख रहे हैं। मोके आयो ना बेचबे मोए तो आयो छोटे आहो रे, कीनी देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली। देवल गीत कर वाक्य में प्रयोग शब्द बेचेक कर का अर्थ आहे। ऑप्शन ए है बेचेक, बी ऑप्शन है कीनेक, सी ऑप्शन है बीहा, और डी ऑप्शन है नाचेक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बीहा। 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बीहा। तो देखो, गांव में नागपुरी जो भाषा भाषी है, वैसे लोगों में जब तुम गांव में एकदम ठेठ गांव में जाओगे तो बात जब होगा तो देखोगे कि कई बार ये शब्द सुनने को मिलेगा कि जो फलनी थी उसको महुआ टोली गांव में बेच दिया गया, है ना। या तो जो सुनीता थी उसको तो रांची में बेच दिया गया, है ना। रांची उसको बेच लाएं, ठीक है। जैसा बातचीत में होगा कि एक बुढ़िया कह रही है कि अरे वो छोटकी के तो जे नहीं महुआ टोली में रहे उके तो वदे लोहरदगा ने बेच दिले। तो लोहरदगा ने बेच दिले, इसका मतलब ये नहीं समझो कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है ना, या तो इंसान का वो खरीद फरोख्त नहीं कर रही है। इसका मतलब हो गया कि भाई उसका शादी हो गया उधर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीहा, है ना। बेचना का मतलब क्या हो गया? बीहा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55। सुख होतक तो कविता में आधा जन्म ई पार और आधा जन्म ऊ पार के बितायक होवेला। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है नारी कर, बी ऑप्शन है गाय के, सी ऑप्शन है पुरुष के, डी ऑप्शन है बाघ के। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। सुख होतक तो कविता में आधा जन्म ई पार और आधा जन्म ऊ पार के बितायक होवेला। सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ए, यानी कि नारी के। देखो, नारी का जो जीवन होता है वो ब्याह से पहले, शादी से पहले पिता के घर में बीतता है आधा जीवन, और आधा जीवन जो है वो अपने पति के घर में, अपने ससुराल में बीतता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कविता में कि आधा जन्म जो है इस पार और आधा जन्म उस पार बीतता है ना। बिताना होता है किसको? नारी को, है ना। क्वेश्चन 56 देख रहे हैं। सुख होतक तो कविता में कवि नारी के कैसन हाथ से बचाए बात कही रहे। ऑप्शन ए है गोबर सनाल हाथ, बी ऑप्शन है बाला पिंधल हाथ, सी ऑप्शन है चूड़ी पिंधल हाथ, डी ऑप्शन है करिया हाथ। तो कविता सुख होतक तो में कवि जो है नारी को किस तरह के हाथ से बचाना चाहता है? तो देखो, सही उत्तर है इसके लिए गोबर सनाल हाथ। महिलाओं को, लड़कियों को बचपन से ही घर का जो काम है, घर संभालने वाला काम है, वो करना होता है। देखो, लड़कों को भी करना होता है लेकिन उस स्तर पर नहीं। भाई 365 दिन खाना बना के देखो, है ना, दिमाग फट जाएगा। और अगर घर की जो नारी है, माँ है, बहनें हैं, वो ये काम कर रही है तो बहुत बड़ा काम है ये, है ना, नहीं हो पाता है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि गोबर सनाल हाथ। 57 क्वेश्चन देख रहे हैं। धनक गीत, देखो ये धनक गीत नहीं है, धनक गति है ना। अगर किताब से पढ़ रहे हो तो इसको सुधार लेना। धनक गति कविता में धन कर कौन, देखो यहाँ भी गीत लिखा हुआ है, यहाँ गति होगा, है ना। धनक गति कविता में धन कर कौन गति के बताल जाए है ना। धनक गति कविता में धन कर कौन गति के बताल जाए है। ऑप्शन ए है भोग, बी ऑप्शन है दान,
सी ऑप्शन है नास और डी ऑप्शन है देवल शोभे। क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि देवल शोभे। धनक गति जो कविता है इसमें धन किस तरह से खत्म होता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है उसको बताया गया है इसमें। या तो इसको भोगा जा सकता है या फिर दान किया जा सकता है या फिर इसका अंत जो है नष्ट होकर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे हैं, कवि धनक गति कविता में के धन नाश नी करे के लिए कही है। क्वेश्चन 58 देख लो। क्वेश्चन 58 क्या बताया गया है कि कवि जो है धनक गति कविता में किसको धन का नाश नहीं करने के लिए बताते हैं। ऑप्शन ए है धनी जन के, ऑप्शन बी है गुनी जन के, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयों के और डी ऑप्शन है कि खो नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दुइयों के, यानी कि धनी लोगों को भी और गुनी लोगों को दोनों को ये धन का नाश नहीं करने के लिए बताते हैं, कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 59, भाई भाई कविता में कवि कर अनुसार केकर आसन डोले लाई है। ऑप्शन ए है सरकार कर आसन, बी ऑप्शन है भगवान शिव कर आसन, सी ऑप्शन है इंद्र कर आसन और डी ऑप्शन है जनता कर आसन। सही उत्तर होगी इंद्र कर आसन। ठीक है, भाई भाई कविता कर अनुसार जो है किसका आसन डोलने लगा है, ऑप्शन सी इंद्र कर आसन। क्वेश्चन 60 देख रहे हैं, कवि महेश्वर दास गुप्ता का के घरक झगड़ा माइन है। ऑप्शन ए है जेके सौब देखे, बी ऑप्शन है जेके बाहरी ना देखे, ऑप्शन सी है जेके गोतिया देखे और डी ऑप्शन है देवल सौभे के। तो देखो क्वेश्चन 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेके बाहरी ना देखे। घर का झगड़ा किसको कहेंगे, जिसको बाहरी ना देखे, जो झगड़ा घर में ही खत्म हो जाए, घर में ही निपट जाए, उसको ही घर का झगड़ा हम बोलेंगे, है ना। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि जेके बाहरी ना देखे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 61 देख रहे हैं, कलम कविता में कवि कलम कर सहारा ले के का जगह खोजेला। ऑप्शन ए है सत्य, बी ऑप्शन है प्रेम, सी ऑप्शन है अहिंसा और डी ऑप्शन है देवल सौभे के। सही उत्तर क्या हो जाएगा, देवल सौभे के, यानी कि डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आदमी से आदमी के फ़र्क के करेला। आदमी से आदमी के फ़र्क के करेला। ऑप्शन ए है सरकार, बी ऑप्शन है माए बाप, सी ऑप्शन है कलम और डी ऑप्शन है गोतिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी यानी कि कलम। देखो कलम कहने का मतलब है पढ़ा लिखा इंसान, है ना। अगर तुम पढ़े लिखे हुए इंसान हो और गांव जाते हो जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसके सोच में भिन्नता होगी, यानी कि तुम्हारे सोच और उसके सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, है ना। तो ये दो आदमियों को अलग करने का काम करता है कलम, है ना। जो जितना पढ़ा लिखा हुआ होगा वो उतना ही बुद्धि वाला आदमी होगा, ठीक है। उसके बातों से लगेगा कि हाँ ये समझदार व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन 63, इतिहास कर पन्ना के लाल पियर हरियर का करेला। ऑप्शन ए है कलम, बी ऑप्शन है तरवार, सी ऑप्शन है कॉपी और डी ऑप्शन है रंग। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन 63, इतिहास कर पन्ना के लाल पियर हरियर का करेला। क्वेश्चन ए है कलम, बी ऑप्शन है तरवार, सी ऑप्शन है कॉपी और डी ऑप्शन है रंग। बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 63 का सही आंसर हो जाएगा कलम। तो कलम जो है इतिहास के पन्ने को लाल पीला हरा करता है ना, यानी कि जो भी इतिहास है उसको बताने का काम करता है, ठीक है। अगला देखा जाए क्वेश्चन 64, ठीक है। तोर खातिर कविता में तोय और मोए जुइट के का बनी। ऑप्शन ए है तोहरे, ऑप्शन बी है मोए, ऑप्शन सी है राउरे और ऑप्शन डी है हम। क्वेश्चन 64, तोर खातिर कविता में तोय और मोए जुइट के का बनी। ऑप्शन इसमें सही चुनना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हम। हम का मतलब हो गया हम, है ना। देखो इसमें
तोय और मोय, ये जो शब्द दिया गया है ये दूरी को बताता है। तुम और मैं, है ना, ये दूरी को बताने का काम कर रहा है, अलग अलग करने का काम कर रहा है। जबकि हम जो शब्द है या नागपुरी में हम शब्द प्रयोग होता है, तो ये जो है एकजुटता को बताने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो देखा जाए क्वेश्चन 65। कविता तोर खातिर में कवि केकर मायन रखे कहे थे? ऑप्शन ए है माए बाप कर, बी ऑप्शन है गोतिया मन कर, सी ऑप्शन है गुरु कर और डी ऑप्शन है भगवान कर। सही उत्तर का होवी? दिल थाइम के बैठा, मैं तोहरे मन के बताए जात हो। 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। 65 का डी होगा क्या? हमको तो गलत लग रहा है। कविता तोर खातिर, एक मिनट रुक जाओ, तोर खातिर कविता हम निकाल लेते हैं। तोर खातिर तोर खातिर तोर खातिर कहाँ चला गया भाई? तोर खातिर ये मिल गया को, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 मिल गया। इसमें किसके खातिर बोला गया है? भगवान खातिर। हाँ सही उत्तर है भगवान खातिर, है ना। क्वेश्चन 65, हमको लगा माए बाप कर खातिर होगा उसका उत्तर, लेकिन डी ऑप्शन सही है। चलो 66, तोर खातिर कविता में कवि कर बनाल जूता केकर मुड़े पड़लक? बताओ इसका सही आंसर। ऑप्शन ए है कवि उपरे, बी ऑप्शन है गुरु उपरे, सी ऑप्शन है भगवान उपरे और डी ऑप्शन है सब कर उपरे। तो देखो, तोर खातिर कविता में कवि के द्वारा जो जूता बनाया गया है वो कवि के सर पर ही पड़ता है। यानी देखो, इसमें बताया गया है कि झारखंड के लोगों के बारे में बताया गया है। वो बताता है कि हम लोग जो है मेहनत से जूता बनाते हैं और वो जूता हम पर ही पड़ता है, मेरे सिर पर ही पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम कुछ भी काम मेहनत से करते हैं, उसका हम लोगों को फल नहीं मिलता है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 67, चलते चल कविता कर कवि के है के? देखो, पूरा 100 तक ख़त्म करके ही उठना है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। छोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम भी प्रयास करो। ऐसे हाँ, मेरा तो फ़ायदा ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए भी कम फ़ायदा नहीं है। एक एग्ज़ाम निकल जाएगा, नौकरी हो जाएगा, है ना, शादी होगा, लड़की मिल जाएगी। अगर लड़की है तो लड़का उसको मिल जाएगा भाई। तो बहुत ही अच्छा बात है ये कि पढ़ लिया जाए, इसमें क्या है, 1 घंटा का ही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 67, चलते चल कविता कर कवि के हके? ऑप्शन ए है उमेश नंद तिवारी, बी ऑप्शन है कंचन, सी ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय और डी ऑप्शन है शकुंतला मिश्र। 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा डी ऑप्शन, शकुंतला मिश्र। चलो आगे देखा जाए, क्वेश्चन 68, कवि नागपुर कर सौब मनुख से कैसन इंजोत पसराय कहेला? कवि नागपुर कर सौब मनुख से कैसन इंजोत पसराय कहेला? ऑप्शन ए है बिजली कर इंजोत, बी ऑप्शन है सूरज कर इंजोत, सी ऑप्शन है आसरा कर इंजोत और डी ऑप्शन है केकरो नहीं। तो देखो, कवि नागपुर कर सौब मनुख को जो है किस तरह का इंजोत यानी किस तरह का रोशनी फैलाने के लिए कहता है? आसरा का रोशनी, यानी कि आसरा यानी कि क्या? देखो हम भी भूल गए। चलो खैर कोई बात नहीं, भूल गए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही उत्तर लेकिन आसरा कर इंजोत ही होगा, है ना। क्वेश्चन 69 देख रहे हैं, कविता लहरा में कवि कर गतर का से पोड़ेक लाखे लागेला? देखो क्वेश्चन 69, कविता लहरा में कवि कर गतर का से पोड़ेक लाखे लागेला? ऑप्शन ए है आग से, बी ऑप्शन है पानी से, सी ऑप्शन है रौद से और डी ऑप्शन है सूरज से। क्वेश्चन नंबर 69 देख रहे हैं हम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रौद से, ठीक है। लेकिन जो किताब है उसमें मिसप्रिंट है, उसमें ए ऑप्शन दिया गया है, उसको सुधार लेना, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और देखो 70 जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन दे दिया गया है ना, वो गलती से दिया गया है। कविता लहरा में कवि कर गतर का से पोड़ेक लाखे लागेला, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? रौद से। देख लेना 69 और 70 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 71,
लहरा कविता में का हर अपन आवेग कर संदेश देवत है। ऑप्शन ए है बाढ़, बी ऑप्शन है महाकाल, सी ऑप्शन है भूकंप और डी ऑप्शन है देवल सौभे। क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71, लहरा कविता में का हर अपन आवेग कर संदेश देवत है। ऑप्शन ए है बाढ़, बी ऑप्शन है महाकाल, सी ऑप्शन है भूकंप और डी ऑप्शन है देवल सौभे। देखो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाकाल। अगला क्वेश्चन, लहरा कविता कौन सामाजिक मुद्दा उपरे लिखल कविता है के। ऑप्शन ए है पलायन, बी ऑप्शन है पर्यावरण, सी ऑप्शन है अशिक्षा और डी ऑप्शन है गरीबी। बोलते बोलते मुंह थक जाता है। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर है पर्यावरण। 72 का सही उत्तर क्या है, पर्यावरण। बी ऑप्शन सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 73, कहते मजदूर गीत कौन राग में आहे। ऑप्शन ए है बंगला झूमर, बी ऑप्शन है मर्दाना झूमर, सी ऑप्शन है जनानी झूमर और डी ऑप्शन है छुआ झूमर। देखो यहाँ छुआ झूमर ऐसा तो कोई झूमर नहीं होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि जनानी झूमर। कहते मजदूर जो गीत लिखा गया है ये जनानी झूमर राग में लिखा गया है। क्वेश्चन 74, कहते मजदूर कविता में कवि मनुख के केकर लखे निरंतर बहे कहते। कहते मजदूर कविता में कवि मनुख के केकर लखे निरंतर बहे कहते। ऑप्शन ए है नदी लखे, बी ऑप्शन है नाला लखे, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयो लखे और डी ऑप्शन है चरई लखे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दुइयो लखे। देखो ये कहते मजदूर कविता में कवि हम लोगों को सिखाते बताते हुए कहते हैं कि मनुष्यों को ठीक वैसे ही निरंतर बहते रहना चाहिए जिस तरह से नदी बहता है, जिस तरह से नाला बहता है ना। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गया और सर पकड़ के रोते रहो कि हाय दैया मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम है, हटाओ उस प्रॉब्लम को, आगे बढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। एक चीज़ छोड़ोगे तो उसके स्थान पर नया चीज़ आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 75, मांदर करतान कविता में माए कैसन पीठा रोटी अपन बेटी ले देवे के बात कही है। ऑप्शन ए है मड़ुआ कर पीठा, बी ऑप्शन है तुरबुलक पीठा, सी ऑप्शन है उड़द दाल कर पीठा और डी ऑप्शन है देवल सौभे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि तुरबुलक पीठा। देखो ये तुरबुलक जो है नाक में पहनने वाला एक गहना होता है, ठीक है, इस आकार का होता है। और ये जो है तुरबुलक जो है हमारे झारखंड में जिस तरह से पीठा रोटी बनता है आकार में ठीक उसी तरह से ये है। तुरबुलक को अगर एक साइड रखा जाए और वो पीठा रोटी को रखा जाए तो दोनों का आकार जो है मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ रोटी को जो है पीठा रोटी को जो है तुरबुलक पीठा रोटी कहा गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं, मांदर करतान कविता में बेटी हर कैसन मांदर किने खोजेला। ऑप्शन ए है रिंगचिंगिया मांदर, बी ऑप्शन है फाटल मांदर, सी ऑप्शन है झिंगुली काटल मांदर, डी ऑप्शन है बड़का मांदर। तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 76 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि झिंगुली काटल मांदर, है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, झिंगुली काटल मांदर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन 77 देख रहे हैं, जागा कविता में कवि गीत के कैसन सुर में दोहराए कहेला। जागा कविता में कवि गीत के कैसन सुर में दोहराए कहेला। ऑप्शन ए है मीठा सुर में, बी ऑप्शन है पूर्णा सुर में, सी ऑप्शन है बेसुरा होय के और डी ऑप्शन है नवा सुर में। देखो क्वेश्चन 77 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी नवा सुर में। एक बार मिला लेते हैं 7, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन 78, कविता बिहान में बारी में सगरो का दिसेला। ऑप्शन ए है साग, बी ऑप्शन है फूल, सी ऑप्शन है आलू और बोदी, डी ऑप्शन है कचनार। क्वेश्चन 78 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फूल, है ना। बारी में क्या दिखता है, फूल। क्वेश्चन 79, कवि नवीन शुभ कविता में मनुख के केकर शरण में जाए कहेला। ए ऑप्शन है सत्य, बी ऑप्शन है भगवान, सी ऑप्शन है झूठ और डी ऑप्शन है सरनायो।
मतलब सरनायो मतलब सरनामाएँ। क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सत्य। कवि जो है नवीन शुभ कविता के माध्यम से हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को सत्य के शरण में जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन 80 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, शिवनाथ शाही, अरे यार विश्वनाथ शाही होगा यहाँ। विश्वनाथ शाही कविता में नागपुर कर धरती के फांसी चढ़े देख कांदेला। ऑप्शन ए है बेटी के, ऑप्शन बी है बेटा के, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयों के, और डी ऑप्शन है केखो नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेटा के। तो देखो कविता जो है विश्वनाथ शाही, इसमें विश्वनाथ शाही को जब फांसी दिया जाता है तो बताया गया है कि नागपुर का धरती उस दिन रो रहा है ना, और विश्वनाथ शाही के लिए बेटा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का बी यानी कि बेटा। क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं। नागपुरी व्याकरण में वचन कर कैगो भेद होवेला। सही उत्तर के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 गो, बी ऑप्शन है 4 गो, सी ऑप्शन है 3 गो और डी ऑप्शन है 5 गो। सही उत्तर क्या होना चाहिए? 2 गो, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे देखा जाए। क्वेश्चन 82, देवल कौन शब्द के जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाल नी जायला। ऑप्शन ए है मन, बी ऑप्शन है सौब, सी ऑप्शन है मने और डी ऑप्शन है सब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब, है ना। मन, सौब और मने ये शब्द जो है जोड़ा जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नागपुरी में, लेकिन सब शब्द जो है नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, मिलता जुलता है लेकिन नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि छोड़ा मन, छोड़ा सौब, छोड़ा मने, लेकिन छोड़ा सब ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है ना, ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो। क्वेश्चन 83 देख रहे हैं। नाना कर स्त्रीलिंग का होवी। ऑप्शन ए है नानी मन, ऑप्शन बी है नाना मन, सी ऑप्शन है नानी और डी ऑप्शन है सौभे। नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाना का स्त्रीलिंग हो जाएगा नानी। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। 84 84 क्वेश्चन देख रहे हैं। मन शब्द कोन में शब्द कर कने जोड़ल जायला। अरे यार यहाँ पे शब्द होगा, है ना, जो सब लिखा हुआ है यहाँ शब्द होगा। मन शब्द कोन में शब्द कर कने जोड़ल जायला। ए ऑप्शन है पीछे, बी ऑप्शन है दुयोदने, सी ऑप्शन है आगे और डी ऑप्शन है कन्हो नहीं। तो जो मन शब्द है ये एक वचन से बहुवचन बनाने के समय जोड़ा जाता है, तो ये जो है किसी भी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है ना। जैसे कि छोड़ी, छोड़ी के पीछे साइड छोड़ी मन, तो ये बहुवचन बन जाएगा। इसीलिए 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये रहा क्वेश्चन 85। झन शब्द हिंदी कर कौन शब्द से बन है। ऑप्शन ए है झन, बी ऑप्शन है जन्म, सी ऑप्शन है जन और डी ऑप्शन है जनाना। क्वेश्चन 85 शब्द झन शब्द जो है हिंदी के किस शब्द से बना है। तो देखो ये जन शब्द से बना है ना। हिंदी में जैसा बोला जाता है ना, एक जन, दो जन, तो उसको जो है थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में हम लोग जन के स्थान पर झन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 85 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 देख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन वर्ण आवेला। ऑप्शन ए है या, बी ऑप्शन है र, सी ऑप्शन है ला और डी ऑप्शन है शोभे। तो देखो अंतस्थ का मतलब होता है अंदर ही, है ना। अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जो है मुंह के अंदर जो भी भाग है, जैसे कि जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया, ये सब एक दूसरे से सटता तो है लेकिन कम सटता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो दिया हुआ उदाहरण है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देवल शोभे। तो देखो या, रा, ला और व, ठीक है, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। तो अगर जब तुम इसको उच्चारण करोगे तो पाओगे कि मुंह में ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ रहा है ना, और स्पष्ट रूप से मुंह के अंदर का जो भाग है वो सट नहीं रहा है। जैसे का बोलने से
लग रहा है जोर डालना पड़ रहा है, लेकिन य र ल और व ये 4 जो है इसमें ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ रहा है। क्वेश्चन 87 देख रहे हैं। त्र वर्ण कर ठाव में नागपुरी में का लिखल जाएला। ऑप्शन ए है तारा, बी ऑप्शन है तर, सी ऑप्शन है तेरा और डी ऑप्शन है तरा। तो 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तर। ठीक है, त और र, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त और र। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 88 कंपन कर आधार से नागपुरी में वर्ण कर कैगो भेद होवेला। ऑप्शन ए है 2 गो, बी ऑप्शन है 3 गो, सी ऑप्शन है 4 गो और डी ऑप्शन है 5 गो। कंपन के आधार पर नागपुरी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, घोष और आघोष। ठीक है, घोष किसको कहा जाता है? घोष कहा जाता है वैसा वर्ण जिसको बोलने के समय कंपन पैदा हो। ठीक है, बोलने के समय क्या पैदा हो? कंपन पैदा हो। और अघोष किसको कहेंगे? जिसको बोलने में कंपन पैदा नहीं हो। जैसे कि मान लो ग और घ, देखो घ बोल के देखो, ठीक है, तो लग रहा है कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जबकि क ख ये बोलने में स्पष्ट रूप से सीधा तरीका से बोला जा सकता है, बोलने में कोई कंपन पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपन कर आधार से वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 89 नागपुरी में कुल कैगो वर्ण होवेला। नागपुरी में कुल कैगो वर्ण होवेला? तो देखो ऑप्शन है 32, पहला ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 37। तो देखो ये मेरा ये जो किताब है इसमें नागपुरी में कुल वर्णों का संख्या 36 बताया गया है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है किसी का नाम लेकर के, कोई राइटर का नाम लेके, कि उसके अनुसार बताइए कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखो नागपुरी में इस किताब में 36 बताया गया है। नागपुरी सादानी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 33 बताया गया है, जबकि वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार 37 बताया गया है, जबकि फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार कितना बताया गया है? 45, है ना। तो याद कर लेना इस चीज़ को, अलग अलग लेखक के अनुसार वर्ण का अलग अलग संख्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देख रहे हैं। नागपुरी व्याकरण में कैगो कारक कर प्रसर्ग चिन्ह भेटायला। ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। बताना है सही उत्तर। तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7। ऐसे देखो कारक जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 है ना। लेकिन चूंकि कर्ता कारक जो है उसका प्रसर्ग यानी कि उसका जो चिन्ह है वो नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। मान लो उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा, तो ने जो है वो कर्ता का प्रसर्ग है ना। राम ने रावण को मारा, लेकिन मान लो नागपुरी में इसी बात को कहना हो तो राम रावण के मारलक, ने शब्द जो है वो गायब हो गया, इसीलिए ने शब्द का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। मतलब होता है लेकिन कर्ता के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो 90 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं। जी एक शब्द कर विपरीतार्थक शब्द का होवी। ठीक है, जी एक शब्द कर विपरीतार्थक शब्द का होवी। ऑप्शन ए है मोरेक, बी ऑप्शन है भरल, सी ऑप्शन है मरल और डी ऑप्शन है मरन। तो क्वेश्चन नंबर 91 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। जी एक का क्या हो जाएगा? मोरेक। 92 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कीनेक शब्द कर विपरीतार्थक शब्द का होवी। ऑप्शन ए है बेचारा, बी ऑप्शन है बिक्री, सी ऑप्शन है बेचेक और डी ऑप्शन है बचेक। क्वेश्चन नंबर 92 कीनेक का विपरीतार्थक शब्द यानी कि खरीदना का उल्टा शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर हो जाएगा बेचेक, है ना। कीनेक का उल्टा क्या हो जाएगा? बेचेक। क्वेश्चन नंबर 93 उधरा शब्द कर समानार्थक शब्द होवेला। ऑप्शन ए है उधर, बी ऑप्शन है पैच, सी ऑप्शन है पेच और डी ऑप्शन है पैचा।
तो देखो उधरा का मतलब होता है उधारी, किसी से कुछ मांग लेना, ठीक है। तो समानार्थक शब्द है मतलब मिलता जुलता शब्द ढूंढना है। तो देखो नागपुरी भाषा में पैंचा शब्द का प्रयोग किया जाता है उधरा शब्द के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं। फूल जे एखा नी खिल है कहल जायला। फूल जो अभी नहीं खिला है कहा जाता है। ऑप्शन ए है फूलमनी, बी ऑप्शन है कलिया, सी ऑप्शन है कली और डी ऑप्शन है कलम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि कली। चलो क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं। कहियो नी मोरे वाला कहायना। ऑप्शन ए है अमर, बी ऑप्शन है अजगर, सी ऑप्शन है अजर और डी ऑप्शन है अमीर। तो क्वेश्चन नंबर 95 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमर, है ना। जो कभी नहीं मरता है उसको क्या कहा जाता है? अमर। क्वेश्चन नंबर 96। बिहा में कौन गीत गावल जायला। ऑप्शन ए है पुछारी, ऑप्शन बी है डमकच, ऑप्शन सी है फगुआ और ऑप्शन डी है डायर धरा। बिहा में कौन गीत गावल जायला। ऑप्शन ए है पुछारी, बी ऑप्शन है डमकच, सी है फगुआ और डी ऑप्शन है डायर धरा। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि डमकच। क्वेश्चन नंबर 97 देख रहे हैं। सोहर गीत के और दोसर का नाम से जानल जायला। ऑप्शन ए है झंझन, बी ऑप्शन है झुनझुना, सी ऑप्शन है झंझाइन और डी ऑप्शन है छन छन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी झंझाइन। सोहर गीत और झंझाइन गीत एक ही होता है ना। तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 98 देख रहे हैं। पोषण शब्द कर उल्टा का हुई। पोषण शब्द कर उल्टा का हुई। ऑप्शन ए है कुपोषण, बी ऑप्शन है भूख, सी ऑप्शन है कुपासन, डी ऑप्शन है पसीना। तो पोषण शब्द का उल्टा क्या होगा? पोषण शब्द का उल्टा हो जाएगा कुपोषण, है ना। चलो ये रहा 99 क्वेश्चन। बाघ शब्द में कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाल जायला। बाघ शब्द में कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाल जायला। ऑप्शन ए है आइन, बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है इन और डी ऑप्शन है इने। तो चलो ये क्वेश्चन जो है हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं कि तुम बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना। अब जो यहाँ तक नहीं पहुँचा है वो शायद नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तुम तो जवाब ज़रूर देना, है ना। इंतज़ार में है हम तुम्हारे जवाब का। चलो क्वेश्चन नंबर 99 तुम्हारे लिए है, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अब। दिल थाम के बैठ जाओ। ये रहा क्वेश्चन लास्ट यानी कि 100वां प्रश्न। मूसा हके। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है बेलिंग, सी ऑप्शन है पुल्लिंग और डी ऑप्शन है उभयलिंग। बताना है कि मूसा क्या है, क्या इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है या बेलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग कैसे जीव को कहते हैं? वैसे जीव जिनका हम लिंग पता नहीं कर सकते हैं, है ना, वैसे जीव को हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे कि मूसा ये उभयलिंग हो गया, है ना। और जैसे कि हम एक और ये ले लेते हैं, जानवर का नाम ले लेते हैं, या तो जैसे कि केकड़ा हम बोल दिए, है ना, या जिसको नागपुरी में ककड़ो कहा जाता है या खखड़ा कहा जाता है। तो खखड़ा बोलने से स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है पता तो नहीं चल रहा है, तो ये उभयलिंग में इसका गिनती होगा। और भी नाम है जैसे उड़ीस, है ना, जिसको कि खटमल कहा जाता है, बगुला, है ना, खरगोश। ऐसा शब्द जो है ये बताता है कि ये शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये उभयलिंग में आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोगों ने अभी कितना क्वेश्चन कर लिया? 100 का क्वेश्चन कर लिया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। 2 और 1 जो है वो अपलोड पहले ही हो चुका है ना। तो अगर जो नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हो, है ना। कहाँ? यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है ना, नाम याद रखना, एग्ज़ाम टाइम। और किताब का क्या नाम है? एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन के नाम से ही है ये किताब। किताब का नाम है नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट। देखो इस किताब में जो है एक QR कोड डाला गया है। QR कोड को अपने मोबाइल से यानी गूगल से इसको स्कैन करना, और स्कैन करने के बाद सीधे
लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप करना और सीधे मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। वहाँ जा कर के तुम यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। 650 अभी भी नहीं हुआ है और कितना साल से कोशिश कर रहे हैं, और तुम लोग भी पता नहीं निठल्ले हो या क्या हो। कर देना भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। चलो तो क्वेश्चन मजाक ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 100 हो चुका है हम लोगों के द्वारा, और मिलेंगे जल्दी और अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात और बोलना चाहेंगे कि मेहनत खूब करना है, खूब करो, क्योंकि मेहनत से सफलता नहीं मिलेगी, है ना। ये एग्ज़ाम जो है निकालने के लिए मेहनत काम नहीं करेगा, यानी कि मेहनत से एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। निकलेगा कैसे? एग्ज़ाम निकलेगा मेहनत का हद पार करने से। पिछले वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कह रहे हैं कि जो मेहनत है उसका हद पार कर दो, खूब मेहनत करो। एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा? निकलेगा एग्ज़ाम, है ना। बस जो मेहनत है वो कंटिन्यू करते चलो, छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो समय पर होगा, जब भी होगा। और जब तुम जाओगे अब मेहनत से, तो वो एग्ज़ाम भी जो है निकल जाएगा। हम वीडियो समय पर डालने का कोशिश करेंगे, है ना। और याद रखना, बड़ी सफलता के लिए बड़ा प्रयास ज़रूरी होता है। चलो इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, है ना। मेहनत करते रहिए। लव यू।